जाएंगे परम पूज मुनिशंकर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। श्रीमती स्वाति जी मेहता अगर उपस्थित हैं तो वे भी आ जाएं आज की मांगलिक क्रिया में शास्त्र भेंट करने के लिए। और आइए क्रम से आते जाएंगे सभी परिवार। सर्वप्रथम श्रवण संरक्षक भाई संजय जी इचलकरण जी, यजमान परिवार मुकेश जी पाटौदी, डीके जैन साहब टीकमगढ़, सोनू भैया फिरोजाबाद, तन्मय जी, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिशंकर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। हाँ जी, मंजू जी नितिन जी आ जावे, सोनू भैया फिरोजाबाद, सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पश्चात क्रम से एक एक परिवार आता जाएगा। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र प्रक्षालन के रूप में करेंगे। सर्वप्रथम हमारे श्रवण संरक्षक और यजमान परिवार भाई संजय जी चलकरण जी और मुकेश जी पाटौदी आ जाएं। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुदर्शन जी को श्रीमती श्रुति जी के साथ वे भी आए, पात्र प्रक्षालन विधि में सौभाग्य प्राप्त करें। उसकी कहानी ये बनती नहीं चाहिए बहुत बढ़िया। आइए सभी क्रम से आते जाएंगे। भाई सिंपल जी आप भी आ जाइए, जल्दी आ जावे। एलएलजे साहब प्रद्युम्न जी आप भी आ जावे, पात्र जल्दी आ जावे, समय है अपने पास। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। श्रीमती मीना रावत जी आप भी जावे, भविष्य के गुणायतन ट्रस्टी। अनिल मीना रावत आ जाओ मीना श्रीमान एलएनजे साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान प्रदुम जी, राकेश चांदीवाल और उनकी जोड़ी निर्मल जी आ जावे। मात्र 5 सेकंड बचा पात्र प्रक्षालन के लिए। नेमीचंद जी गुणायतन ट्रस्टी उदासीन आश्रम, वो मानते नहीं है क्यों विजय जी। 8:35 हो गया इधर। विजय एक मिनट, हमारे सुदर्शन भैया श्रुति जी के साथ चलिए खाली करिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय। देवी अहिल्या कनकली मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुदर्शन जी पिंडरई। गुरुदेव की दिव्य हम सुने। उसके पूर्व आज
गुरुदेव के साहित्य का आधी कीमत में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उदयपुर से सावक श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी गोदावत के सुपुत्र भावेश जी, अवनी जी गोदावत अपने बेटे कबीर के साथ आए। गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी ओर से आप गुरुदेव का साहित्य जरूर प्राप्त करें। आधी कीमत में इनकी ओर से आपको प्राप्त हो रहा है। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिएगा और सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। पुस्तक प्राप्त करने आइए। जिन्हें गुरुदेव के साहित्य का आधी कीमत में प्रदान कराने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वे अपने नाम नित्य प्रति देकर के ये लाभ ले सकते हैं और जीवन को धन कर सकते हैं। अपने ज्ञान कर्म का क्षयसम करने का एक उद्यम कर सकते हैं, सुलाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मणिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी लोग जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। किसी अनजान डगर पर चलना हो, ऐसे रास्ते पर जिसका न तो कोई अनुभव हो न परिचय, तो बहुत कठिन होता है। और फिर भी जब कभी ऐसे रास्ते पर जाना हो तो आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए नक्शे का प्रयोग करते हैं। नक्शा देखते हैं और सब चीज़ों को समझ करके आगे चलना शुरू करते हैं। आजकल के समय में तो आप तो अपनी गाड़ी को नेविगेशन मोड पे डाल देते हैं गूगल से, वो आपको डायरेक्शन देता जाता है और आप चलते जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सतत उस पर नज़र रखनी पड़ती है। थोड़ी सी भी नज़र चूके तो इधर से उधर हो जाए। और उस घड़ी तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब वो रास्ता भुलैया का हो, है ना। अब किसी भुलैया में घुस जाओ तो पता ही नहीं, सब तरफ एक जैसा लगता है और ऐसे भ्रम जाल में फंस जाते हैं कि व्यक्ति वहीं उलझ के रह जाता है। और वहाँ अगर आपके पास सब चीज़ों का नक्शा हो तो आप बखूबी उस भुलैये से बाहर निकल सकते हैं। संत कहते हैं ये संसार भी एक ऐसी ही भुलैया है। इसमें एक बार जो फंस गया उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल। सब तरफ आकर्षण है, जिधर जाओ उधर आकर्षण, और जहां गए वहां फंसे। व्यक्ति अपने ध्येय से विमुख हो जाता है, बीच में ही अटक जाता है, भटक जाता है। हमारा आपका सबका आज तक का इतिहास यही रहा है कि हम ऐसी ही भुलैया में उलझे रहे। उस भुलैया से बाहर निकलने के लिए हमें हमेशा अपने सामने अपने ध्येय को बताने वाला नक्शा होना चाहिए और उस पर नज़र होनी चाहिए कि हम कितना चल चुके हैं, कितना और चलना है, किस दिशा में चल रहे हैं और हमें किस दिशा में चलना है ना। वो कौन बताएगा? वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमें हमारा ज्ञान। 16 कारण भावना में आज चौथी भावना है
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। 3 शब्द है, अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। अर्थात अभीक्ष्ण यानी निरंतर, कॉन्सिस्टेंटली, ज्ञान यानी ज्ञान में उपयोग यानी अपने चित्त को रमाना। दूसरे शब्दों में अगर कहें, सतत ज्ञानाभ्यास, हर पल ज्ञान का अभ्यास करो। जितना अधिक ज्ञान का अभ्यास होगा, हमारे जीवन का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। ज्ञान हमारे जीवन के सुख का मूल आधार है। बल्कि मैं कहूं कि हमारे जीवन का सुख दुख जो कुछ भी है वह सब ज्ञान के बल पर ही है। आप अनुभव करिए, मुंह में रसगुल्ला डला है, और जीभ टेस्ट नहीं ले रही है। रसगुल्ले का कोई रस आएगा? हाँ, आएगा क्या? नहीं। रसगुल्ला मुंह में है और उस समय मोबाइल पे फोन आ रहा है, आपके पास मैसेज आ रहा है कि दुकान पे जीएसटी वाले आ गए हैं। अब बोलो क्या होगा? रसगुल्ला का रस आएगा कि जीएसटी का स्वाद? क्या हुआ? क्यों हो गया रसगुल्ला का रस गोल? क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान चला गया। ध्यान चला गया यानी ज्ञान दूसरी तरफ चला गया। चीजें हमें सुख दुख नहीं देती, हम उनका संवेदन जिस तरीके से करते हैं उससे हमें सुख और दुख मिलता है। आप बैठे हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए जेब में आए लेकर, और किसी जेब कतरे ने भांप लिया और आपकी सफाई कर दी। आप सब बातों से बेखबर आनंद से प्रवचन सुन रहे, प्रवचन का आनंद ले रहे हो। अभी आपको कोई दुख है क्या? हाँ? अब प्रवचन खत्म होने के बाद आपने सोचा था कि चलो 1 लाख रुपया देना है, कमेटी में दान कर देंगे, और आप कार्यालय तक गए, जेब में हाथ डाला, पैसा गोल। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? अब दुख होगा ना। कहाँ चला गया पैसा? इतनी मेहनत से बचाया हुआ पैसा कहाँ चला गया? हम सोचकर कुछ आए थे और हो कुछ गया। अब बताओ, पैसा के खोने से दुख हुआ कि पैसा खोया है इसके ज्ञान से? हाँ, खोया है इसके ज्ञान से। आपके पास करोड़ों हो और आपको उसका पता नहीं, आपको उसका कोई सुख मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। करोड़ों है, आपको उसका पता नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा। और करोड़ों चला गया, आपको उसका पता नहीं, आपको उसको दुख नहीं मिलेगा। सुख हो या दुख कब मिलेगा? जब उसका पता चलेगा, है ना? तो ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे सुख और दुख का आधार है।
परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन प्रकट करते हुए बहुत मौलिक बात कही। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुने समय उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। सारी बात निचोड़ के रूप में उन्होंने कह दी कि ज्ञान दुख का भी कारण है, तो ज्ञान सुख का आधार भी है। यदि ज्ञान राग की दिशा में है तो वो दुख का कारण है, और ज्ञान राग रहित है, वैराग्य की दिशा में है तो सुख का कारण। आज बात उसी ज्ञान की है। जब कभी हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः किताबी ज्ञानों में चला जाता है। मैं आपसे कहूंगा, किताबी ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं, वो तो शब्द ज्ञान है। 4 बातें आज आप सबसे कहना चाहता हूं। अज्ञान, ज्ञान, आत्मज्ञान और कल्याण। अज्ञान, ज्ञान, आत्मज्ञान और कल्याण। इसे दूसरे शब्दों में लें, विस्मृति, स्मृति, विस्मृति, स्मृति, जागृति, आत्मरति। आज हमें अज्ञान से कल्याण की तरफ और विस्मृति से आत्मरति तक बढ़ने का रास्ता देखना है। ज्ञान हम आप सबके पास है। एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके पास ज्ञान नहीं है। आप सब ज्ञान के धनी हो, और ज्ञान के धनी ही नहीं, ज्ञान बांटने में माहिर भी हो। और कुछ लोग तो ज्ञान बांटने का धंधा ही कर बैठे, है ना। उनका रात दिन का यही काम है, ज्ञान बांटना। लेकिन यहां बात किसकी की जा रही है, ये हमें देखना है। अज्ञान और ज्ञान की भेद रेखा को समझो। अज्ञान में भी ज्ञान है, लेकिन उसके आगे आ लगा है। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जिसमें आत्मविस्मृति हो, जो तुम्हें अपनी आत्मा का बोध न होने दे, वह विस्मृति है। तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अपनी पहचान ना, तो वह सब अज्ञान है। दुनिया की दृष्टि में तुम भले पढ़े लिखे कहलाओ, लेकिन यदि तुम्हें अपनी आत्मा का भान नहीं, तो वह अज्ञान है। तुम्हें अपनी आत्मा की पहचान नहीं, तो वह अज्ञान है। और जब तक ये अज्ञान है,
तब तक संसार है, कल्याण की कोई संभावना नहीं। दो शब्द हैं, एक है मूर्ख और विद्वान, दूसरा है मूढ़ और ज्ञानी। मूर्ख से विद्वान बनना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं वो क्या करते हैं? मूढ़ से विद्वान बनाते हैं, निरक्षर को साक्षर बना देते हैं। लेकिन जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, ये कोई जरूरी नहीं। जो विद्वान हो वो ज्ञानी हो, ये कोई जरूरी नहीं। और जो ज्ञानी हो वो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं। मूर्ख से विद्वान बनना बहुत सरल है, मूढ़ से ज्ञानी बनना बहुत कठिन। विद्वान का कल्याण हो इसमें संशय है, पर ज्ञानी के कल्याण में कोई संदेह नहीं। आप सब विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मूर्ख से विद्वान तो बन गए, प्रभु इन्हें मूढ़ से ज्ञानी बना दो, इनका कल्याण होगा। पर ध्यान रखना, तुम्हारे सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तुम्हें विद्वान बना सकती है, ज्ञानी नहीं। अगर मूढ़ से ज्ञानी बनना है तो तुम्हें किसी सद्गुरु के शरण में आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सद्गुरु की शरण में आने वाला ही मूढ़ से ज्ञानी बनता है। ज्ञानी कौन? जिसे अपनी समझ हो, जिसे अपनी पहचान हो, जिसे अपने स्वरूप का भान हो और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, वो ज्ञानी। आज लोक में जिसे ज्ञानी कहा जाता है वो परमार्थतः ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। लोक में जिसे ज्ञान माना जाता है वह ज्ञान नहीं है, केवल सूचनाओं का संग्रह है। समझ गए? सूचनाओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। खूब पढ़ लिख जाओ, अरे ये तो बड़े ज्ञानी है। सूचनाओं का भंडार है, उसके पास नॉलेज है, नोइंग नहीं है। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो सबसे बड़ा भंडार गूगल के पास है। तो तुमसे बेहतर तो वो है। बोलो, आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान वो ज्ञानी। तो सबसे ज्यादा ज्ञान तुम्हारे हिसाब से किसके पास है? बोलो। हाँ, गूगल के पास है ना। वो भी बाबा ही हो गया। कहते ये ज्ञान तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, ये शब्द ज्ञान है। हमें शब्द ज्ञान से हटकर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना है। विस्मृति से स्मृति, स्मृति से जागृति। अभी तो अपने को भूल बैठे। हम लोग बोलते आपन पौ भूल आप दुख पायो है, ज्यो सुख नभ चाल विसर ललनी लटकायो है।
आपन पौ भूल आप दुख पायो है। हमने इस संसार में जो दुख पाया या आज हम जो दुख पा रहे हैं, हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं, अपने स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही हम दुख पा रहे हैं। और उदाहरण क्या दिया, ज्यों सुख नभ चाल बिसर नलनी लटकाए हुए हैं। सुख यानी तोता, तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते। ललनी क्या होता है मालूम? रस्सी के फंदे में ऐसे करके 10-12 इंच के लकड़ी के टुकड़े लटका देते ऐसे, इसको बोलते ललनी, जो आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे फंसा रहता है। ये देखिए, ये समझ लीजिए ऐसा फंसा हुआ है। अब तोते जब आकर इस पर बैठते हैं तो उनके वजन से ये झूल जाता है, ऐसा हो जाता है। और जब ये झूल के ऐसा होता है तो तोते घबरा कर उसे पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा तो फंसूंगा, फिर बचना मुश्किल है। वो जोर से पकड़े रहते हैं तो फिर बहेलिया आकर के उनको पकड़ लेता है। तोता भूल जाता है कि अभी भी मैं अनंत आकाश में उड़ने की सामर्थ्य रखता हूं। अगर ये पकड़ छोड़ के उड़ जाए तो तोते को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आज सब तोतों का यही हाल है, सब तोतों का यही हाल है, पकड़ करके बैठे हैं। तुम्हारे अंदर का मोह, तुम्हारा ममत्व, तुम्हारी मूर्छा ही वह पकड़ है जो तुम्हें संसार में अटकाए हुए है। ये विस्मृति है। उसके बाद होनी चाहिए स्मृति। कुछ तोतों को पाठ पढ़ाया जाता है। बहेलिया आएगा, ललनी लटकाएगा, तोते उसे में बैठेंगे, उसमें लटक के झूल जाएंगे। तुम मत झूलना, फट उड़ जाना। तुम मत झूलना, फट उड़ जाना। और वही तोता यही पाठ ललनी से लटकते हुए भी दोहरा रहा है। बहेलिया आएगा, ललनी लटकाएगा, तोते उसमें बैठेंगे, तुम मत फंसना, फट उड़ जाना। पर पकड़ा हुआ उसी को है ना। इस स्मृति का कोई अर्थ नहीं। स्मृति तो है जो पढ़ाया गया, वो स्मरण में है, पर जागृति नहीं है। अज्ञान से ज्ञान की भूमिका में आए, पर वह शब्द ज्ञान तक सीमित रहा। आत्मज्ञान कहाँ है? स्मृति तो है, जागृति कहाँ? अपने मन से पूछो, मैं कहाँ हूं? तुम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, बोलो, है कि नहीं? हाँ, पक्का पता है। अगर बिठा दूं ना यहां तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन सुना लो, माहिर हो। लेकिन विस्मृति के बाद स्मृति ठीक है, एक चरण अच्छा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। तोता रटंत, ये केवल पांडित्य का आडंबर बन सकता है, तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार नहीं। अपने ज्ञान को पांडित्य के आडंबर मत बनने दो, अपने ज्ञान को अपनी आत्मा का श्रृंगार बनाओ। पर यह केवल स्मृति से नहीं, जागृति से होगा।
एक पंडित था, बड़ा ख्यात नाम था, और जितना ज्ञान था उससे कहीं ज़्यादा उसको अपने ज्ञान का अभिमान था, और वो चाहता था कि मेरे ज्ञान के बल पर मेरी खूब पूजा हो। अब एक बार वो बाजार में गया तो एक बहेलिया के पास उसे एक तोता मिल गया, और उसमें लिखा था ब्रह्म ज्ञानी तोता। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्यों भाई, इस तोते की क्या विशेषता? बोले ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी? बोले हाँ। कैसे कहते हो ब्रह्मज्ञानी? तोते से ही पूछ लो। तो उसने पूछा, हे सुखराज, किम तुम ब्रह्मज्ञानी असि? हे सुखराज, क्या तुम ब्रह्मज्ञानी हो? तोते ने उत्तर दिया, अत्र कह संदेह है, अत्र कह संदेह है, इसमें क्या संदेह है? तोता तो वाकई में ब्रह्मज्ञानी। पूछा कितना दाम? बोला 10,000। उसने 10,000 निकाले, दे दिए। तोता को ले आया, बोला पढ़ने का रट्टा लगाने का काम खत्म, कोई सवाल होएगा तोते से पूछूंगा, उत्तर दे दूंगा, और बल्कि कोई आएगा तो कहूंगा इसका उत्तर मैं क्या, मेरा तोता दे देगा, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जम के नोट छापूंगा। अब ले आया। एक दिन उसके मन में कोई जिज्ञासा आई, समझ में नहीं आया, तोता से पूछा क्या ये सही है? बोला इस अत्र का संदेह है। ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से उल्टी बात आई, पूछा क्या ये सही है? उसने कहा अत्र का संदेह है। अब पंडित का दिमाग चकराया, उसने बोला ये तो कोई भी बात पूछो तो कहता अत्र का संदेह है, अत्र का संदेह है, अत्र किम संदेह है। तो उसने सोचा मामला गड़बड़ है। उसने पूछा तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है? बोला अत्र किम संदेह है। बोले तुम्हें लेकर के मैं ठगा गया? बोला अत्र किम संदेह है। उस तोते को केवल एक वाक्य रट गया था, अत्र किम संदेह। यहां क्या संदेह? बस उसी को पकड़ करके वो बैठ गया। समझ गए? तो ऐसी स्थिति उन लोगों की होती है जो पढ़ करके किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका ज्ञान आत्मस्पर्शी न होने के कारण वो वहीं अटक कर रह जाते हैं। ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। स्मृति है पर जागृति नहीं है। एक बार गुरुदेव के पास एक सज्जन ने आकर के पूछा, आकर के कहा कि मैंने 108 बार समय सार का अध्ययन किया है। मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया। आचार्य महाराज ने कहा मैंने तो एक ही बार किया, मैंने तो एक ही बार किया। जैसे उन आचार्य श्री ने कहा कि मैंने एक ही बार किया, तो सामने वाले को लगा जैसे मुनि होकर के अपराध कर बैठे। आपने एक ही बार किया, मैंने तो 108 बार किया। आचार्य महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। मैंने एक बार समय सार पढ़ा
और मैं मुनि बन गया, आप 108 बार पढ़ने के बाद भी कपड़ों में हो, इसका मुझे आश्चर्य है ना। रामायण का एक प्रसंग याद आ गया। युद्ध विराम के टाइम में बहुत तरह के इंटरटेनमेंट होते थे। तो एक बार रावण और हनुमान जी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत चली, और बातचीत का विषय ये था कि दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल, किसके पास ज़्यादा पावर, कौन ज़्यादा शक्तिशाली, हनुमान जी या रावण। अब कैसे जांचा जाए? तय हुआ दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे, दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे, जिसका प्रहार प्रभावी होगा वो ज्यादा शक्तिशाली हो। ठीक, पहला प्रहार रावण ने मारा, पहला प्रहार रावण ने किया, हनुमान जी ने उसे झेल लिया। रावण ने पहला प्रहार किया, अपना घूंसा मारा, हनुमान जी झेल लिए। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने पूरी ताकत लगाकर रावण की पीठ में एक घूंसा मारा, रावण बैठ गया। रावण की पीठ में एक घूंसा मारा, रावण बैठ गया और हनुमान जी सिर पकड़कर निराश हो गए। रावण ने कहा, हे हनुमान, निश्चित तुम मुझसे ज्यादा बलशाली हो, मेरे प्रहार को तुमने सहजता से झेल लिया, पर तुम्हारा प्रहार बहुत तीव्र था, मुझे बैठना पड़ गया, मेरा सिर घूम गया, और फिर तुम इतने हताश क्यों? हनुमान जी ने कहा, मैं तो इसलिए हताश हूं कि मेरे घूंसे के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। मेरी हताशा तो इसलिए कि मेरे घूंसे के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। तो जब हम सुनते हैं कि 108 बार समय सार पढ़ लिया फिर भी घर में बैठा है, तो हम हताश हो जाते हैं कि एक बार पढ़ने वाला ही पर्याप्त है, 108 तो बहुत बार ऊपर की बात। रावण के लिए हनुमान का एक घूंसा ही पर्याप्त होना चाहिए। ज्ञान के साथ जब जागृति होती है तब वैराग्य होता है। विस्मृति से स्मृति की ओर लौटना अच्छा है, लेकिन स्मृति से जागृति आए तब ही हमारा काम बढ़ेगा। और ज्ञान से ज्ञान, उसमें कल्याण नहीं। कल्याण तब है जब आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और इसी में कल्याण है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। जब आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान का प्रयोजन भी तभी प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रयोजन क्या है? आप पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो? इसलिए कि लोक में मेरी एक ज्ञानी के रूप में पहचान हो, या इसलिए कि मैं इस ज्ञान के साधन से भव सागर से पार लगूं? क्या है उद्देश्य? हाँ, भव सागर से पार। तो ज्ञान तो पा लिया और भव सागर से पार उतरने का कोई रास्ता नहीं अपनाया, तो ज्ञानियों की दृष्टि में वो ज्ञान नहीं, वह अज्ञान है। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। उस ज्ञान का सतत अभ्यास। मैं ये नहीं कह रहा हूं किताबें पढ़ना बंद कर लो, आप स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। मैं भी करता हूं, आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूं। लेकिन किताबों को पढ़ो या ना पढ़ो, जीवन को पढ़ने की कोशिश जरूर करो। किताबों को पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन की परीक्षा में फेल हो सकता है, लेकिन जीवन को पढ़ लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने भी बड़ी परीक्षा हो उसमें कभी फेल नहीं होगा।
जीवन को जानो, जीवन की व्यवस्था को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इस पर दृष्टि होनी चाहिए। सतत ज्ञानाभ्यास का मतलब ये नहीं कि किताबों में ही आंखें गड़ा के रहो और किताबों का कीड़ा बन जाओ। सतत ज्ञानाभ्यास का असल अर्थ ये है कि हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करो, हर घटना को निचोड़ कर उसका रस निकालने का अभ्यास करो। किताबों की जगह जीवन को पढ़ने की कोशिश करो। जो उन्हें पढ़ता है उसके पास मात्र ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के साथ अनुभव भी होता है। ज्ञानी विफल हो सकता है, अनुभवी कभी विफल नहीं होता। इसलिए ज्ञान से ऊंचा अनुभव, इस बात को ध्यान रखो। और जब ज्ञान अंतर्मुखी होता है वो अनुभव की ओर बढ़ जाता है, और जब तक ज्ञान बहिर्मुखी है वह केवल बाहर बाहर ही रह जाता है। तो अंदर की जागृति का नाम ही वास्तविक आत्मज्ञान है। जागो, निद्रा त्यागो, अपने भीतर झांको, अपने आप को निहारो, अपने आप को निखारो, जहां हो उससे आगे बढ़ो। सतत ज्ञानाभ्यास। इधर उधर की बातों में मत उलझिए। आपके पास जो सूचनाओं का संग्रह भी है ना, वो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव नहीं। आपको पढ़ने लिखने का भी शौक है, पढ़िए, अच्छी बात है। मैं तो कहता खूब पढ़िए, लेकिन इधर उधर की बातें पढ़ने की जगह कल्याणकारी बातों को महत्व दीजिए। जिनवाणी का अध्ययन कीजिए, गुरुओं की वाणी को पढ़ना शुरू कीजिए। उनको पढ़िए जिनसे जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन आ सके, जिन्हें पढ़ने से सकारात्मक प्रेरणा जाग सके। उन्हें पढ़ने का प्रयास और उन्हें पढ़ने का अभ्यास करें, जिससे कुछ बेहतर घटित हो सके। आप हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। सतत अभ्यासी बनने वाला व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं होता। कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान तुम्हें ज्ञान देगा, ज्ञान देगा। और जब अंदर का ज्ञान आएगा, समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। इसलिए सतत ज्ञानाभ्यास, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयुक्त अपना बना रहना चाहिए। आजकल एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी, है ना। कई लोग बोलते हैं हम कुछ भी काम करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। निरंतरता मोक्ष मार्ग में भी चाहिए। अगर निरंतरता को भूल गए फेल हो जाओगे। जो भी काम करो, अगर सफल होना चाहते हो, लोक या लोकोत्तर किसी भी क्षेत्र में, उसमें निरंतरता चाहिए, उसके विषय में ज्ञान चाहिए। ज्ञान के साथ पूरी उसमें सक्रियता चाहिए, अंदर से जागृति हो, अवेयरनेस। आप पढ़ते हैं तो नियमित पढ़िए, प्रवचन सुनते हैं तो नियमित सुनिए, और सुनने के बाद उसे गुनिए। जो बातें कही जाती है उसे गंभीरता से सुनकर अंदर उसका मंथन शुरू कीजिए। उससे जीवन की दिशा बदलती है। और कौन सी बात कब काम में आ जाती है कहा नहीं जाता। इसलिए इसका अभ्यास हमेशा होना चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए। जागृति आ गई
तब आत्मरति होगी। जागृति के बाद आत्मरति, आत्मा से रति, आत्मा के प्रति रति, आत्मा के प्रति लगाव का भाव जगाइए। वो आत्मरति जीवन को ऊंचा उठाएगी, आगे बढ़ाएगी। अभी तो विषय रति है, अभी तो पाप रति है। पाप और विषयों से विरति होगी तब, कब? जब आत्मरति जगेगी। ये सब कार्य उसी के लिए है। हमारे ज्ञान का प्रयोजन क्या है? अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान, उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादान जो त्याज है उसे छोड़ना, और उपादान जो ग्रहण करने योग्य उसे अपनाना, और निवृत्ति सबसे मुक्त होकर वैराग्य के पथ को अंगीकार करना ही ज्ञान का फल है। वो फल अपने अंदर घटना चाहिए, तब कहीं जाकर हम जीवन का रस प्राप्त कर पाएंगे। जो सतत ऐसे ज्ञान के अभ्यास में लीन होते हैं, वे ही 16 कारण भावनाओं को पूर्ण कर तीर्थंकरत्व की हैसियत को प्राप्त कर पाते हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आपके पास समय बहुत है पर दिशा नहीं। प्रयोजन की बातों में कम और प्रयोजनहीन कार्यों में ज्यादा समय खपता है। आज से लक्ष्य बना लीजिए कि मैं प्रयोजन से प्रयोजन रखने का अभ्यास करूंगा। 16 कारण व्रत करने से क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर हर पल प्रयोजन से प्रयोजन रखोगे तो 16 आना काम बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। चाहते हो कि हम 16 आना सफल हों? बोलो 16 आना है ना। अब आज की पीढ़ी आना पाई नहीं जानती। 100% है ना, 100% परिणाम चाहते हो, 100% रिजल्ट चाहते हो तो 100% एफर्ट भी होना चाहिए। अगर आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग का अभ्यासी और मोक्ष का प्रेमी व्यक्ति केवल अपने आत्म कल्याण के प्रयोजन को सामने रख करके चलता है और उसी प्रयोजन के बदौलत अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। वो आगे बढ़ाए और जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सके। इस भाव के साथ आने वाले दिनों में दशरक्षण पर्व आ रहा है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और उस दशरक्षण में आप सब लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कल 25 तारीख आखिरी तिथि थी और मुझे जानकारी दी गई टारगेट से ज़्यादा लोग उसमें आ गए। 1000 लोगों के शिविर का इस बार लक्ष्य बनाया गया था, क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और उन सबको ध्यान में रखते हुए उतनी ही व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आपकी संख्या उसको काफ़ी आगे पार कर गई है। तो अब जो तिथि थी वो पूरी हो गई है। जिनने अपना मन बनाया है वे लाभ ले सकते हैं। इंदौर के लोगों के लिए मैं चाहता हूँ, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा अभी 1-2 दिन की दी जा सकती है, वो भी 1-2 दिन ऑफिशियली, ताकि वे लाभ ले लें। क्योंकि इंदौर वालों को ज़्यादा व्यवस्था समिति को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं इंदौर वाले घर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनकी तो व्यवस्था हो गई। बिल्कुल अच्छा, हम तो चाहते हैं त्याग का अभ्यास तो बने। जो रहेंगे हमारी जो यहाँ जो सबकी व्यवस्था उसके अनुरूप होगी। हालांकि A1 व्यवस्था कर रखी कमेटी ने, आप उसका लाभ ले
और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।